नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है द स्टेट चैप्टर पे। जैसे कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड रेसलर चैंपियनशिप के विजेता और बहुत सारी जो रेसलर्स हैं, हमारे भारतीय रेसलर्स हैं, उनका दिल्ली में यंत्र मंत्र में एक प्रदर्शन चल रहा है जो पिछले दिनों से काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा फेमस जो पर्सनैलिटीज़ हैं देश की उस प्रोटेस्ट में, उनके प्रदर्शन में उनका साथ दे रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे जो ओलंपिक खिलाड़ी हैं और बहुत सारे जो वर्ल्ड चैंपियनशिप विजेता हैं, जैसे कि हॉकी खिलाड़ी, जैसे कि क्रिकेटर, जैसे कि तेज गेंदबाज और जैसे कि जो मोस्ट फेमस ओलंपिक्स हैं, वो सारे उनकी सपोर्ट में वहाँ पहुँच रहे हैं। और आज जो प्रियंका वाड्रा गांधी है, कांग्रेसी नेता है, और राहुल गांधी के बहन हैं प्रियंका वाड्रा गांधी, वो भी वहाँ पहुंचकर इस सारे मामले को कंडेम कर रहे हैं। आखिर है क्या ये मामला? ये मामला है जो रेसलर्स हैं, जो महिला रेसलर्स हैं, उनके साथ हो रही शोषणबाजी का, उनको सेक्सुअल हरासमेंट किया जा रहा है और उनको जो हरासमेंट हो रही है वो किसके कारण हो रही है, या कौन कर रहा है, इसके बारे में आपको इसी ही वीडियो में जानकारी देने के लिए आपसे रूबरू हो रहा हूँ। और द स्टेट चैप्टर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। खिलाड़ियों का सड़कों पर उतर के प्रदर्शन करना, खिलाड़ियों का सड़कों पर उतर के प्रदर्शन करना देश के अक्स को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। जी हाँ, ये शब्द फरमाए हैं पीटी उषा, जो अध्यक्ष हैं भारतीय ओलंपिक संघ के। पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि खिलाड़ियों का इस तरह प्रदर्शन पर उतर जाना और सड़कों पर उतर के अपने राइट्स के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए प्रोटेस्ट करना देश के अक्स को दुनिया में बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। सो इससे गुरेज करना चाहिए। सो इसी बातों को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिए हैं कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, जो यूपी के सांसद है ब्रिज भूषण शरण सिंह, उनके खिलाफ 2 एफआईआर भी लॉन्च कर दी गई है। और देखना ये होगा कि उनकी कब गिरफ्तारी होगी और भारतीय शासन को चलाने वाली मोदी सरकार कब उनसे, उनकी जो जिन पदों पर वो बैठकर शासन के बीच शामिल है और शासन का हिस्सा है, उन पदों से कब उनको हटाते हैं और जेल की सलाखों में डालते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और जहाँ तक बात की जाए इन महिला रेसलर्स की, तो उनको इतनी खुशी है कि उनके प्रदर्शन के कारण उनकी जो आवाज़ दबाई जा रही थी, उनकी आवाज़ जब उठी तो उसके कारण मामला दर्ज तो कर दिया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर सरकार ने इस तरह हमें सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। और इतने समय में बहुत सारी इन्होंने जो कमेटीज बनाई, उनकी रिपोर्ट भी उन्होंने खारिज की कि रिपोर्ट में कुछ भी उनको इंसाफ मिलने की आस नहीं थी। आखिर मजबूरन जो बड़े रेसलर, जो महिला रेसलर्स हैं, जिन्होंने भारत को बहुत बड़े बड़े तमके, बहुत बड़े बड़े ट्रॉफीज, मेडल्स, चैंपियनशिप्स जीतकर भारत का नाम रोशन किया है दुनिया में, और उनको इस तरह अपने सुरक्षा के लिए और अपने शोषण के खिलाफ आवाज उठाते हुए जंतर मंतर दिल्ली में धरने पर बैठना पड़ा, जिसके कारण वो वहां पर रहे भी जे धरना, जे प्रदर्शन हम तब तक नहीं यहाँ से उठेंगे जब तक जो सेक्सुअल हरासमेंट के अंडर, आईपीसी के अंडर जिसको नामजद किया है इस एफआईआर में, जब तक उसको अरेस्ट नहीं किया जाता, उससे उसकी सभी पदों से इस्तीफा नहीं ले लिया जाता, तो तब तक हम धरना प्रदर्शन नहीं उठाएंगे। ये मांग लेकर वो अभी भी अड़े हैं। और भारत के बहुत बड़े बड़े राजनीतिक हस्तियां, बहुत बड़ी बड़ी जो
सामाजिक हस्तियां हैं, जैसे गवर्नर सत्यपाल मलिक, वो भी उनके साथ गए थे, वहां बैठे थे। और इसके अलावा सानिया मिर्जा ने भी अपना एक ट्वीट किया है, अपना एक इसको कंडेम्ड किया है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे जो क्रिकेटर्स हैं, फेमस क्रिकेटर्स हैं, वो भी इन पहलवानों के समर्थन में वहाँ पहुँच के हैं और अपना अपना प्रभावित व्यक्त कर रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया के जरिए हो, चाहे और किसी प्लेटफॉर्म के जरिए हो। जैसे कपिल देव, जो लेजेंड है क्रिकेटर के लेजेंड है कपिल देव, उन्होंने भी अपना रोष प्रकट किया है। सो देखना तो ये होगा कि मोदी सरकार जो सबका साथ सबका विकास का नारा लगाती है, जो महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती है, यहाँ नारी का सम्मान, माँ भारती का नारा देकर वोट बटोरती है, वो माँ भारती की इन बेटियों को इंसाफ देने में इतनी चूक क्यों कर रही है? सवाल, सबसे बड़ा सवाल है ये, सवाल है, सबसे बड़ा सवाल है देशवासियों का। उनको जो माँ भारती की बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकते और अपना शासन, अपना एक लोकसभा मेंबर उन्हें ज्यादा प्रिय हो गया और भारत की बेटियां उनको मखौल लगने लग पड़ी। सो ऐसे ही और सारी अपडेट्स लेकर आपके साथ हाजिर होता रहूंगा। अभी देखते हैं अभी कब तक ये धरना प्रदर्शन चलता है। और बात कर रहे थे भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा जी की। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों का सड़कों पर उतर के प्रदर्शन करना देश के अक्स को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। जी हाँ, पहुंचा तो रहा है। और इस अक्स को, इस भारत के स्वाभिमान को सुरक्षित रखना भी उन्हीं का काम है जो इस अक्स को ढाल लगा रहे हैं। सो द स्टेट चैप्टर में आपका स्वागत है। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं आपका होस्ट युद्धवीर माल्टू, आपका दोस्त। जय हिंद, जय भारत।